नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर संचित न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। दहेज उत्पीड़न में महिला की हुई मृत्यु, पुलिस अभी तक नहीं कर पा रही है कोई भी गिरफ्तारी। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर में एक दर्दनाक दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जिसमें 35 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जबकि लड़की के घर वालों का बुरी तरीके से बुरा हाल बना हुआ है। इस मामले में पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आइए दिखाते हैं खबर 7C की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौहान खबर 7C न्यूज़ चैनल में एक बार पुनः आपका साथ है। आगे चलते हैं, हम आज जनपद पहुंचे हैं। इसमें हम बेलवन ग्राम सभा में हैं और हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराएंगे, सुनने आपको भी लगेगा आज भी हमारे देश में जो लोगों के प्रति रवैया अपनाता है और बढ़िया जो है कि जा रही हैं, लेकिन का जो है कि कानून था इतना है कि सुदृढ़ करने ये सरकार जो है एक तरफ से तमाम वादा निभाने का प्रयास कर, लेकिन उन बच्ची न्याय नहीं मिलता है। लड़कियां भी हैं, आज भी शोषण उनका उत्पीड़न हो रहा है। उन परिवार के जो लड़की परिवार वाले होते हैं वो कानून दर के लिए जो है कि अपने न्याय के लिए भटकते रहते हैं, उनको न्याय मिलता है। आज इस परिवार से हम रूबरू करवा और मिलवाए हैं और दिखाते हैं कि कार से इनकी कई जो है कि जा रहा है कि इनकी बेटी ने ऐसा किया है और उस नाम के पीछे क्या जो है कि रहा है, इनसे हम जानेंगे। अब पूरा की सच्चाई को दिखाएंगे अपने चैनल से माध्यम से। आइए लेके चलते हैं सीधे आज जो की मृत्यु जी हैं उन बातें हैं जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक जो है बेटी की पीड़ा उससे से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। उनसे चलते हैं, मिले हैं जी। नाम आप सर क्या जानकारी आज, जैसा कि आज आपकी बेटी जो है उनका जो है कि ससुराल में वो गई थी और मृत्यु हो जाती है, इसके इस जो है घटना के बारे में आपको क्या क्या जानकारी उसके बारे में बताइए। घटना साहब की हमारे लड़की मुआवत सब दिन से मारत गवत लड़की मार की इसी तरह से घरे जीवन बिता और तोप ताप के बनावत चली, लेकिन इस सब बेरास्ते से साथ चलते हमारे लड़की के धमके। एक दिन ऐसा अचानक आल कि लड़की के हम चार पहुँचौले के जब लड़की फिर अपने कि अपने घरे जा तो गए कि 10 दिन भयल रहा लोग। 10 दिन के अंदर में हमने फ़ोन कर दिन 6 बजे तक कि बोला कि मम्मी हम रुक जाता, पूछे कि बच्ची का कैसन बड़ा घरे होता तो कहते हैं कि रह जा मम्मी, हम रोटी तो जब फ़ोन लेके भाग जी लम्बे तो हम पूछब कि केकर फ़ोन रहा तो मारा पीटा धमकावा लगी उसे का फ़ोन रहा हो कि ऐसा फ़ोन हाँ जाना ला है किसी को हो माँ हो केहू को तो हमहूँ तो बताई, हमहूँ दुख पूछब, लेकिन लड़की फ़ोन न दे पहल करे न कहीं से फोन आवा न आवत रहल, फोनों के उड़ावन न आवा तो लड़की जितना बात करे रहा वो बात कुल सुने रही, इतना तो सुने रही कि शायरी भी ले फोटो भी ले रहा कुल लड़की के पास, लेकिन की थोड़ी आवा लगी भुला गई, वो ना ही लेके आई उतने में वो आलू पता नहीं कहाँ फेंक दिले से मांगा लगरानी से कि तो क्या आपका कहने का जो दामाद थे वो किसी लोगों से भी बात करते थे? हाँ। लड़की से का संबंध है, उन्होंने लड़की ने कभी बताया ऐसा कि माता मम्मी जो हमारा जो है वो किसी से बात करते हैं और हमारे साथ अत्याचार हैं? हाँ, लड़की हमसे सब कुछ बता रही, सब बतावत। तो आप लोग उनके ससुराल वालों से ये बात कहीं ऐसा आपका लड़का कर रहा है, क्या उनके जिम्मे आपने डाला था? हाँ, उनके मम्मी से कहे, मौसी से गए ये बात, तब यही बात के लेके हमरे लड़की के क्या कैलिन, यही बात के लेके कि सगरो बंद कर न रह कही। आपकी लड़की ने आपको कहा था कि हमारे ससुराल में कितने लोग हैं, सभी लोग क्या उनको मारते थे? हाँ, सभी लोग, जहाँ की सास का बहन
और हमेशा सास का नानी हमेशा माई सास का फोन करके के बहन के सास हमारा लड़के बेटा के तक से करे लड़की के लमरे जा तुरंत के ओसड़ा करल से। जैसा कि कहा जाए कि आत्महत्या उन्होंने क्या हत्या किया है। हमें पूरा विश्वास कि माँ सब धमकावत में लड़की के। तो प्रशासन का भैया क्या सहयोग रही है और इस उनका धर कर रही? पुलिस कोई सुनवाई यहाँ से लोग जा सीधे भगा देते हैं, सीधे भगा दे, हमारा ट्रांसफर करवा दो चाहे न करवा दो, जो कुछ करवा कुछ करेंगे नहीं। तो क्या आप हैं जो सरकार में लोग बैठे हैं और एक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से क्या गुहार नहीं है, क्या नहीं हैं आप? हम सब ये सरकार अगर हो हम लोग अपने यहाँ से सुनकर पाँव धो जाते, लेकिन नहीं आओ चाहिए, हम पूरा नहीं आओ चाहिए कि मारे। देखिए एक पीड़ा आप देख सकते हैं, सीधा हम लोग दिखा रहे हैं और जो है कि प्रशासन का रवैया बहुत बुल है। ये रही है कि कुछ भी हो रहा है, इनकी लड़की का जैसा कि बताया जा रहा है इनके द्वारा कि हत्या किया गया है और पूरी देख तो लेवांग से इनको आना जाना, उसके बाद जो है कि पीटना ये उत्पन्न का रहा है। और अब लेते हैं और महिला के उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? कुसुम देवी। क्या आपको भी पता चलता था कि वो अपने ससुराल में जाती थी, खुशी से रहती हैं कि उनको मारा पीटा था? आपको हाँ पता। लड़की इतनी सीधी रही ना, इतनी कभी रही, इतना रही तो रही ना हम लोग की मान ली कि हम लोग के लड़की के बाकी जान के लड़की के हत्या कर दी। तो क्या वो बती आप लोगों की जानकारी है कि उनको मारा पीटा जाता है? हाँ भाई लड़की हम लोग के मावा करते हैं तब बताई बाबा हमारी संगे देखा आदमी ऐसे करे न बराबर जैसे कि केहू के अपनाई तो हम कहब कि केकर फोन द हमहूँ बतियाली, मान ला हम सुने लगी तो जब सुन बतियाई तो फिर कह तो से का मतलब है, तो से का जरूरी है। कहने का मतलब वो किसी अन्य था, अवैध संबंध पति का जो है चक्कर। हाँ चक्कर है सर। लड़की करते रही ना, इतना जीत रही ना, सीधी रही, इतना थी रही ना, शादी रही ना कि कहे सर लड़की की थी नहीं आई रही। यहाँ के अगल बगल के लोग भी बता रहे हैं। आपका क्या संबंध? क्या आपको भी पता चलता था कि ससुराल में जाती थी आप? तो बराबर आके देखी? हम देखते हो बहुत डाह रहे, बहुत मार पीटत रहे, उड़ी बहुत रो रही हमने से बस। अब लड़की हम ओकर मतारी है तो कैसे हम पूरी अपन कहतावा बोलू तोपल बतावा कि चाहे सब मारा लड़की हम हमारे लगे कभी न जाए, एक लड़की रही संगे सब करत रहें। तो देखिए अभी भी जो है देश की बात जो संस्कृति को लेकर चल रहा है, आज जो है कि प्रधान बना हुआ है, लड़कियों के साथ जो है कि उनका हो रहा है भी जो है कि तो ससुराल जाती हैं सुरक्षित नहीं रहते हैं। सारे लोग यहाँ के द्वारा जा रहा कि मारते थे पीटते थे, आखिर आज लड़की इनकी मर चुका है। और लेके चले और जो इनके भाई हैं एक आज सुनते चैनल खबर के माध्यम से लगातार आपके प्रशासन के संपर्क में रहे। बाहर में हम लोग ने पढ़ने में समा दिया 2 घंटे, 2 के बाद आए तो यहाँ उसको भी फरार कर प्रधान से करके कैसे भगा सबको तो एप्लीकेशन लिया के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए दे दिया। उसके बाद तुम लोग को मिल जाएगा कागज़। तो हम लोग को पोस्टमार्टम के बाद रात तक साहब बैठा और रिपोर्ट लेना लोग 8 बजे तक किए। उसके बाद रिपोर्ट कि अपना रिपोर्ट उसका चले आए, उसके बाद कोई कार्रवाई की है लोग। क्या आपका जांच अधिकारी आपके साथ जो है कि आपको न्याय के लिए जो जांच प्रक्रिया सही से खरे उतरेंगे कि नहीं? इस आधार से हमको लगा है ये लोग हमारे से कार्रवाई करने के लिए नहीं साबित हो रहे हैं। तो क्या आप आगे जाएंगे, न्याय के लिए गुहार लगाएंगे? अधिकारी हैं प्लस आप जो है कि माननीय न्यायालय में भी जाएंगे कि आपने मामले को लेकर? तो इस मामले को हम आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि किस कहाँ जाएँ किसके आना है। उसके बाद हम लोग जब बैले बोला तो हम लोग गए, करीब 15 दिन बाद
बयान दिया, बयान के बाद चले आए तो कह रहा है कि शादी कार्ड ले। हम कहा कार्ड नहीं मिल रहा है, अगर मिल जाए दे देंगे आपको। तो कह कितना साल गया है शादी को? शादी 5-6 साल लमसम ना तुरुप नहीं है, मतलब कि कागज नहीं है, झोपड़ी थी। उसके बाद घर आनी बौखे मुद्रा गया था, घर अब है। उसके बाद जो अटक कागजात कोई नहीं मिल रहा है हमारे पास सबूत। तो देखिए सारी चीज़ें हैं जो है कि लोग अपनी बात रहे हैं, तब पर भी न्याय अभी इनको जो है पीड़ित पर न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। आइए लेके चलते हैं, कुछ लोग और हुए हैं आज जो है कि जनपद वाराणसी से चल के प्रमुख समाज सेवी डिप्टी इंजीनियर शंकर पटेल जी आज हमसे जुड़ेंगे, उनसे भी जानते हैं। इतने से चल रहे हैं और जो है मामला जो है कि जैसा आप देख रहे हैं बड़ा मामला है। एक लड़की है कि उनका कि जैसे परिवार का कहना है कि हत्या हो गया है की हैं, तो उन्हीं सब चीज़ लेके सीओ का आना जाना लगा है। तमाम नेतागढ़ समाज सेवी जो इच्छित लोग यहाँ पे हैं, पीड़ित जो है कि ढाढ़स बढ़ा रहे हैं। एक जो है कि माहौल बना हुआ है, उसी जो है कि सिलसिले में लक्ष्मी संकेल जी आए हुए हैं। उनसे जानते हैं को क्या क्या जारी हुई और उतना दूर से के आए हैं और पीड़ित पर जब इनकी मुलाकात हुई तो क्या क्या बातें इनके सामने आई। को कवर करने की एक जिज्ञासा रखी जताई। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ दीपक जी, ये देश का भाग्य है कि दादी के 70 और 75 हम लोग लिए हैं, हमारी माँ बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा। दूसरी चीज दीपक जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें गरीब ना ही पा है। आप गरीब हैं तो आप इंसाफ के सारे दरवाजे खड़खड़ाइए। इसमें अरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होते हैं जिसमें कि न्याय आप पाता है। यदि आप इस देखिए इन पीड़िता के हैं, कैमरामैन तो साहब कहेंगे एक बार घर दिखाइए। तो आप ये घर देखने से पता चल जा रहा है कि झोपड़ी है और जो गरीब कहती थी उनकी हत्या हो गई, उनके बारे में सारी बताई जा रही है। तो दीप मैं कह रहा हूँ कि ये आप यदि आप देखें इनकी स्थिति परिस्थिति तो कहीं आर्थिक रूप से जो है कि पीड़ित हैं, और इसी आर्थिक रूप की जो प्रॉब्लम ऐसे जो दरिंदे हमारे समाज में हैं उसका बेनिफिट लेते हैं। दूसरी चीज़ मैं दीपक जी ये बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ की जो लोग हमारी जो पिक्स है या आप कह लीजिए प्रतिनिधित्व करने क्षमता है उसमें मुझे दिख, क्योंकि योगी शासन हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़, लेकिन तमाम तरह के बलात्कार हैं और है कि बेटियों की हल्के ससुराल में हो रहे हैं। और देखा जा रहा है कि एक तरह के जो है खिलाफ एक है कि सारी चीज़ें हो रही हैं, सामाजिक का शोषण हो रहा है। उस पर आप क्या चाहेंगे, रवैये पे आप क्या कहना है? देखिए एकदम मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार का जो रवैया एकदम मूल है, वास्तव में चाहती नहीं है कि बेटी पढ़े और बढ़े। यदि सरकार इंटेंशन या पॉलिसीज है स्ट्रिक्ट होती और वो चीज का जो हमारी है उसमें हमारी माने सित रहे, तो ऐसी घटनाओं को आज हम पे नहीं पड़ता न पड़ता। हम लोगों का भाग्य या हम लोगों का भाग्य है कि आप मीडिया पत्र हैं जो हिम्मत खाते हैं, जो में जो पराए हैं, जो एक में लोग प्रोफेसर से अपना काम करते हैं, उससे ऊपर के मानव तरह काम कर रहे हैं और इस चीज़ को कवर किए हैं। तो आपने जो प्रश्न किया था कि योगी और मोदी या जो इस समय करंट गवर्नमेंट, मैं सिरे से खारिज करता हूं कि आप देखिए जरूर उठा तो आप कोई न किसी भी खबर पढ़िए आप, तो उसमें आपको एक ही मिलेगा, या तो बहन बेटी साथ बत्त हो रही है, बलात्कार रहा है, या हत्या हो रहा है, या लूट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो योगी और मोदी सरकार है टोटल जो है फेल है। कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव है वास्तव में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अब से दूर जा रहा है। तो बस यही दीपक जी का कि आपके मीडिया के मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि इस देश के जितने भी नौजवान, यदि उनके अंदर जरा सा भी इस देश के एक प्यार है, भगत सिंह के सिद्धांत के अनुसार ना सीख, अपनी माँ बहन बेटियों की रक्षा करना सीखें। और लिटरली मैं बता दूं, मैं यहाँ पे जब मैंने आया और उनकी पीड़ा उस माँ का दर्द ना, और यहाँ उनकी माता ने भाई दर्द सुना, तो पहली बार रियलाइज हुआ कि जवानों को, चाहे यहाँ के नौजवान चाहे वारा क्या किसी पद के हैं, उनको अपने सिद्धांतों पर खरा उतरने, क्योंकि तक नौजवान अपनी माँ बहनियों की आंसू देखते रहेंगे, लगता है हमारी माँ बहन ऐसे ही दो के हाँ मारी जाएंगी। तो क्या आपको लग रहा है इस माह में पीड़ित परिवार न्याय मिलेगा
क्या शासन प्रशासन से इनको न्याय मिलने की उम्मीद है क्या? देखिए दीपक, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और एज अ प्रदीप होनाते देखिए सिस्टम में न्याय देगा। प्रॉब्लम ये होती है कि यदि न्याय में डिले होता है तो उसको भी इनजस्ट माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब बड़े बड़े है कि हमारे पास सॉल्यूशन है न्याय के लिए, पर हमारा जो गरीब परिवार होता है, हमारा जो हाई परिवार होता है, उनका दम घुटने लगता है जब लोअर स्तर की न्यायिक व्यवस्था, लोअर स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था वाला घोटने है। तो बेशक इन पीड़ितों को न्याय मिलेगा, इसके लिए हम संघर्षशील हैं। जो जांच अधिकारी हैं, सीओ की बताया जाए, उनके कार्य के अनुसार क्या आपको लग रहा है, क्या कार्य करने का सही है? देखिए जितनी जानकारी है मैं एक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हूँ, तो जो मेरी प्रेसी मैंने जहाँ तक देखा हर किसी भी जो अधिक होता है या इंक्वायरी करने वाले ऑफिसर्स, उनका एक दायरा होता है, उस दायरे अंदर वो इंक्वायरी करते हैं। बट ये मैटर इतना डिले हो गया है, इसमें 5 डेज हो गया है और यहाँ ब्रूटल का केस तो आरोप जा रहा है तथा आरोप लगा रहा है ब्रूटल मर्डर का है, इसमें भी गिरफ्तारी नहीं हुई, भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। कहीं ना कहीं दिखता कि कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया प्रसार अपनाया जा रहा है। आपने क्या उम्मीद किया जाए आप परिवार के दिलाने सहयोग दमखम के साथ पूरे जो है न्यायिक व्यवस्था की मदद करते हुए देखे जाएंगे? एकदम शुभम जी, कोई शक नहीं कि हम सारे जवान माँ हमारी माँ बहन बेटी जो पीड़िता हैं उनके साथ फाइनेंशियली, मेंटली, सोशली और पोलिटिकली एकदम स्टैंड करेंगे और संघर्ष करेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो संघर्ष की भले से कहानी लंबी होती है पर अंत में जो संघर्ष का के बाद जो बीज होता है, जो न्याय का अंतिम होता है, वो सुखमय है। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एक हालांकि एक कॉन्टेक्स्ट नहीं है, पर मैं आपको क्योंकि ये जो हमारी माँ बहन बेटियां हैं उनको भी ये संदेश जाना चाहिए ताकि उनको एक ढास मिले। और बता रहा हूँ कि एक आग लगी होती, उसमें क्या होता है, अभी लोग हंसते रहते हैं क्योंकि जंगल बहुत बड़ा होता है तो ताश होके रहते हैं लोग, यार जंगल को जाएगा, पर एक छोटी सी चिड़िया पानी लेते अपने चोंच के उस जंगल को बुझाने की कोशिश करती है तो लोग हंसने लगते हैं कि यार इस होने वाला जंग आग लगेगा, छोटी सी क्या कर लेगी। पर वो चिड़िया लास्ट में कहती है कि जानते हो जब इतिहास लगेगा तो नाम हो कि एक बंदा था इस क्रांति को जगाया रहा, एक तो बंदा था जिंदगी का बना रहा, तो बंदा जो वास्तव में प्रयास कर रहा कि इतने बड़े दंडव जो रहे हैं हमारे जंगल में उसको बुझाने प्रयास कर रहा है। आज जो है कि समाज को आप क्या संदेश दें, आज यूथ पर्सन को आप क्या संदेश देंगे? पहले पुरुष प्रधान देश है, आज के पुरुषों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे देश नारियों महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसी उनको फैसिलिटीज़ और सुविधाएं देनी चाहिए कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं उनका शोषण हो रहा है, उनका जो है कि किया जा सके, उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए जी, कोई शक नहीं, हमारा देश आज 70 साल बीत चुका है और इसने बड़े बड़े लीडर दिए हैं, पंडित मोहन मालवीय से लाल बहादुर से लेकर अटल जी तक इतने बड़े थिंकर दिए हैं। उसके बाद आप यदि इतिहास की लड़ी लगाएं तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल। देखिए यदि हमारे यूथ लीडर नहीं पढ़ते, जो छिछोरे पढ़ेंगे ना कहीं हम भ्रांतियों की ओर जाएंगे। तो बस मेरा कहना है यूथ कहीं के भी हो, चाहे वो लीडरशिप कर रहे हैं बड़े स्तर पे, उनका ही इंटेंशन होना चाहिए कि हम गरीबों के साथ, हम लोगों के साथ, हम न्याय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए हम चाहते सिस्टम को इवॉल्व करें, हम ऐसे लीडर को करें या अपनी सोसाइटी में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट जो वास्तव में लाल बहादुर शास्त्री की थी, वास्तव में पंडित मदन मोहन मालवीय की, जो वास्तव भगत सिंह के हाथों पे चलता है, जो वास्तव में सरदार पटेल की जो होती है ना खंड दृष्टिकोण महिला सम्मान सुरक्षा के लिए ऐसा होना चाहिए। समाज को सरकार के अपना ये महिला और सुरक्षा की भावना है। ऐसा दिन बताया जा रहा है, लोग बात कर रहे थे परिवार की जो महिलाएं हैं, अगल बगल महिलाएं हैं, उनका कहना था कुछ हो जाएगा। माँ भी कह रही थी, घर में रहते थे कि मेरे साथ ऐसा कोई घटना ना हो जाए। सरकार आज देखा कि आज उनके साथ उनकी बेटी बीच में नहीं रह गई है। क्या संदेश दिया आज के समाज को, आज यूथ लोगों को, महिलाओं की हमारा दृष्टि करना चाहिए, कैसे हम उनको एक विश्व में लेके नहीं, आज का पुरुष प्रधान देश है लेकिन हम लोग आपसे संरक्षण में खड़े हैं और आपके साथ किसी प्रकार का जो है क्या नहीं होने दिया जाएगा, इस समाज में क्या विश्वास दिलाया जा सके? बेसिक दीपक जी, तो आपने पूछा क्योंकि ये बहुत सेशनल क्वेश्चन है और हम यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दीपक जी, जब हम लोग छोटे
5 और 30 ईयर बिफोर। सो हम लोग एक मोरल एजुकेशंस की किताब पढ़ते थे। तो हमारे यूथों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप मोरल एक्ट होने की कोशिश करो। उस माँ को देखो जिसके गर्भ से आप पैदा हुए हो। यदि आप उसकी पीड़ा नहीं सहाओगे ना, तो आपको दुनिया ना निराश, एक रसमय रहेगा ही नहीं ये दुनिया। तो हम यूथ को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप ये जो सामाजिक जो विषमता है इस पर उठो। महिलाओं आज दमने की जियाँ हैं, इस मुद्दा से ऊपर उठो। आप वास्तव में सिद्धांतवादी विचार पढ़ो कि आप भी यदि इस जगत में हो तो किसी एक इलाके के कारण आए हो। उस स्थान में आपको दूँ, यदि आप तो ये माना जाता कि जो हमारी माँ होती है उसका जो वजन होता है, उसका जो भार, उसको दता होता है धरती का 3 गुना होता है। और एक जोड़ा होता है उसका जो उसकी जो होती है धरती का गुना होता है। कहीं ना कहीं यदि हम अपनी माँ को वैल्यू न दे, अपनी बहन को वैल्यू न दे पाए, तो कहीं ना कहीं हम मोरली एक्ट हैं। और मैं सब यूथ को चाहता हूँ आप एक इस दीपक जी समझने की कोशिश। जैसे हमारे नौजवान थे क्रांतिकारी विकास जी हैं, यदि वो बनारस से चल के आए हैं मिर्किद में इस गांव इस बहन बेटे न्याय के लिए, तो कहीं ना पॉजिटिवनेस है। हाँ, सारे ऐसे यूथ हैं जो सेंस हैं। बताऊँ कि वो यूथ वास्तव में इसको समझे और जो अपनी मरहुड का मारना उसको करे और नेशंस को आगे ले, और ये दिखा को कि ऐसे कुछ नहीं होता। अमीरी गरीबी किसी के न्याय और इंसाफ में जो है कि बाधा नहीं डालती है, सभी इक्वल है हमारे जो में। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे सुरक्षा सम्मान, और हम बताते चल रहे हैं कि लगातार जो है कि खबर न्यूज़ चैनल इस है कि घटनाक्रम को फॉलो की, और जो भी घटनाक्रम होंगे उसको हम दिखाएंगे अपने चैनल खबर से के माध्यम से। अभी तमाम कड़ियों को जोड़ेंगे अपने चैनल के माध्यम से। जो है घटनाक्रम में जांच आदि भी बात उनको कहेंगे अपने चैनल खबर 7C के माध्यम से, और घटना आगे होगा उसे दिखाएंगे। और कार से इस जगह पे जो है कि एक परिवार है उसकी बेटी को न्याय दिया हम लोग पूरी छेड़ेंगे, और न्याय नहीं मिलता है सारी घटनाक्रम को जो लोग कवर भी करेंगे और उनको उसको दिखाएंगे और समाज देश देंगे कि महिला नारियों की जो है सम्मानजनक होना चाहिए, और हमें जो है कि को सान देना है, सम्मान भी उनके भी अधिकार है, उनको भी तरह से मिलिए में को किया जाए हमारे देश में कि अभी रहने के लिए सारी चीज़ें हैं, तमाम कवायद की जा रही हैं, तमाम तरह की कानून व्यवस्थाएं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा कुछ भी यहाँ पे हकीकत नहीं है। आज भी महिला शोषण हो रहा है, जो है कि बेटियाँ अपने ससुराल में जाती हैं, उनका जो है कि घोट दिया जाता है। तमाम जो है परिवार आज भी दरवाजे न्याय है कि वहाँ दर भटक रहा है। तो इन व्यवस्थाओं को हमारी सरकार को न्यायिक व्यवस्थाओं को सुधारिए और जल्दी से जल्दी करके जो इन घटना के जिम्मेदार हैं उनको जो है कि उनका दंड मिलना चाहिए। हम ऐसी बड़ी खबरों के लिए हमारे न्यूज़ चैनल खबर आइए दोस्तों लेके चलते हैं। जैसा कि हमने बताया आज हम बेलवन ग्राम सभा में पहुंचे। मिर्जापुर जनघटना है जो कि ससुराल एक हुई है। आइए लेके चलते हैं मामले से जुड़े। हमने आपसे वादा किया था कई कड़ियों को और दिखाएं, तो आज ऐसे मिलवाते हैं जो उनके संबंधित हैं। अभी जान कुछ आ रहे हैं कि कुछ लोग नए हैं उस घटना में कुछ बातचीत हुई है, तो आइए उनसे जानते हैं और जान लेते हैं कि चीज़ें वो बताई क्या क्या इनके संज्ञान में है। आपका नाम? सुशील कुमार। आप पीड़ित पक्ष लड़की से आपका क्या संबंध है? वो हमारी मौसेरी बहन है। तो जैसा कि कुछ जानकारी मिली है, कुछ लोग आपके पास आए थे, क्या बात है उसको बताइए। सर हमारे पास सेल करने के लिए कि आप पैसा ले लो, पैसा ले करके और बिरादरी का मामला है, आप सलट लीजिए, आपको ले लीजिए, 1 लाख रुपया ले लीजिए और मामला को सलटा दीजिए। उनकी बातों से आपको क्या लग रहा था? क्या अगर आदमी सच्चा होता है ऐसी बातें करते हैं वो लोग? जी नहीं, मुझे पहले डाउट लगा था कि हमारी ऐसी है जो साइड कर ले। हमें भरोसा है कि उन्होंने किए 100 कुछ ना कुछ जो कि मजबूर होकर लड़की उन्होंने मैनेज करने का जो चीज़ है सामने, उससे आप लग रहा है क्या जो आप लोगों को लग रहा है अंदेशा, क्या उसमें है चीज़ें जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सही बातें हैं इसलिए ऐसा मैनेज करने की बात सामने आ रही है? 100% से उन्होंने मतलब कि हत्या करके है। ऐसा हमारा जो है कि एक बच्ची है, छोटी बच्ची है,
उसके बारे क्या जो मीडिएटर आ रहे हैं उसके बारे में भी उसको लेके कुछ बातें आ रही हैं क्या? हाँ, बैंक से बातें आ रही थी। बच्ची को ले लीजिए, 2 लाख 2.5 लाख रुपया ले हमको घुस दीजिए और बाकी का सब चीज़ें ही ख़त्म हो जाने दीजिए, आगे मत बढ़ाइए। तो ऐसी चीज़ें जो है कि सामने आ रही हैं, तमाम से दबाव बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर कोई आदमी जो इस प्रकार के कृत्य नहीं होते हैं तो उनका ऐसा काम नहीं होता। साफ साफ है कि मीडिया आ रहे हैं, तरह के आफिया जा रहे हैं और बच्ची के बारे में भी कहा जा रहा है कि उसको भी आप अपने पास रखिए। और कौन सा होगा कि पता जाए तो वो अपने बच्ची को, अपने बेटों को कहेगी कि दूसरे के पास रखने के लिए हम ही भरेगा। तो इस जो है मामले का एक रूप देखने में आ रहा है और ऐसे ही तमाम चीज़ों को हम लगातार रहेंगे। क्या घटनाक्रम हो, तमाम ऐसी बड़ी खबरों को देखते रहिए हमारे न्यूज़ चैनल खबर के साथ। अरे हेलो। हेलो जैन सर। हेलो। हेलो हाँ जैन सर। जय हिंद। सर मैं दीपक चौहान खबर 7 सी न्यूज़ चैनल से बोल रहा हूँ। कहाँ से? खबर 7 सी न्यूज़ चैनल, दीपक चौहान बात कर रहे हैं आपसे। खबर न्यूज चैनल कहाँ से है? हम जो हेड ऑफिस हमारा वाराणसी है, हम इस समय मिर्जापुर में आए हुए हैं, बेलवन ग्राम सभा में। हाँ। सर एक जानकारी लेना चाहते थे, जो बिच्छी रॉबर्ट्सगंज गांव में जो एक मामला लगाए हो, कहाँ फोन लगाए हो? क्षेत्राधिकारी बिच्छी वाले के विषय में खबर चैनल कुछ भी मत पूछिए मुझसे, किसी से पूछिए जो वादी है। मैं वादी से मैंने बात किया, वो आपके ऊपर बस आरोप ठीक लगा है। रहे हैं कि वो जो कि हाँ, गिरफ्तारी मेरे ऊपर वगैरह नहीं। लगाए। हाँ तो हम आपका नहीं किए हैं गिरफ्तारी। जब चलिए। तक वो गिरफ्तारी उसी से पूछिए कि क्यों नहीं कर रहे हैं ना, वो जो उसका भाई है। हाँ ठीक है, खबर न्यूज चैनल जी 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 समझ गए। और अरे उससे चलेगा, पूछिए कि सीओ साहब। आप जो बयान दे रहे हैं हम चलाएंगे अपने चैनल पे। आपको बताना है जो बताइए, नहीं बताना मत बताइए, हम बाइट भी लेंगे आपसे आके। उसमें उसने हाँ। लिखाया है कि दहेज हत्या लिखाया है, ठीक है ना? हाँ, सुन लीजिए, बाइट ले लीजिए। दहेज हत्या लिखाया है, ले रहा हूँ जी, और उसके बताइए। शादी का प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है कि शादी के कितने साल हो गए। हाँ ठीक तो है, अभी हमने बात की, ये बता रहे हैं कि 5 से 6 साल हुआ है। सारी चीजें तो हम बता प्रमाण रहे हैं। भिजवा दो ना, आप प्रमाण भिजवा दो ना, शादी का कार्ड भिजवा दो, निमंत्रण की डायरी भिजवा दो, कोई प्रमाण भिजवा दो साथ कई साल शादी हुए हैं। चलिए तभी ये तो इनका काम मानेंगे। है, ये इनका काम है, ये अपना करेंगे। हम जानकारी के लिए फोन किए थे कि हाँ, क्या जानकारी मामले में कर हो लिया रहा है। आपकी? नहीं, अभी कुछ बाकी है। नहीं अभी जानकारी और हो कुछ। गई। हाँ, नहीं ये आरोप है। लगाया जा रहा था कि इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो धाराएं लगी नहीं, हैं, गिरफ्तारी नहीं होती। गिरफ्तारी है। अब मुकदमा लिखा देना, कोई जब तक हम विवेचक हैं तब तक की जानकारी नहीं करेंगे, गिरफ्तारी नहीं करेंगे। जब हम जानकारी कर लेंगे तभी गिरफ्तारी करेंगे। हमको बता दीजिए कि मुझे प्रमाण पत्र दे दें जी कि अगर शादी कई साल हो गए प्रमाण पत्र दे दें, हम गिरफ्तार के जेल भेज दे रहे हैं। चलिए उनका काम है, वो अपना जाएंगे जमा करेंगे।